हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर, जहां पर आपको मिल जाता है बीएससी, एमएससी, बीटेक, नेट गेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर्स। यूनिट 1 मैट्रिसेस की जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स के लिए बनाना सिखाया था। आज उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे और लेक्चर का नाम है आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फॉर ए मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, जो कि आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। तो आज का लेक्चर का कंटेंट क्या होगा? लेक्चर का कंटेंट लेक्चर नंबर 10 है, यूनिट 1 मैट्रिसेस का कंटेंट होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम में मैंने बनानी सिखा दी है। ठीक है, ट्रिक के द्वारा ही हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम कैसे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं और कैसे आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको होम असाइनमेंट में दूंगा। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की, जो कि हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम में बनानी सीखी थी। वही ट्रिक, वही कॉन्सेप्ट लगा करके हम मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है एक लेमडा का फंक्शन, फाइ लेमडा जिसको कहते हैं, और ये बनता है ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेट से। अगर हम ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेट सॉल्व करें तो जो हमारा लेमडा में इक्वेशन आती है वो लेमडा का फंक्शन होता है, वो फाइ लेमडा होता है, उसी को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। और यदि इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रख दे, फाइ लेमडा को यदि हम जीरो के बराबर रख दे, तो इसका मतलब डिटरमिनेट ऑफ ए माइनस लेमडा किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। और यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है, मेन डेफिनेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स निकालनी होती है, उसका डिटरमिनेट जीरो के बराबर रख करके सॉल्व करना होता है, वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। लेकिन इससे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि इससे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है उसमें चांस रहते हैं प्लस माइनस की गड़बड़ी होने के। तो इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को शॉर्टकट ट्रिक से फाइंड करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक मैंने यहाँ पे बता रखी है आपको कि अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है लेमडा स्क्वायर माइनस ए का ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटरमिनेट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मूले को यूज करके हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर आपके पास कोई थ्री थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो 3x3 की मैट्रिक्स के लिए जो मेन फॉर्मूला होता है वही रहेगा ए माइनस लेमडा ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। लेकिन ट्रिक आपको ये कहती है कि लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस C11 C22 C33 माइनस का सम इंटू लेमडा माइनस ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। हमेशा याद रखिएगा 2x2 की अगर मैट्रिक्स है उससे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो लेमडा की पावर 2 में बनेगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लेमडा में। ठीक है, और जो आपकी 3x3 की मैट्रिक्स होती है उससे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो लेमडा की पावर 3 में बनेगी, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। और हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को याद करने का तरीका ये होता है कि पहली टर्म इसमें प्लस होती है, दूसरी लेमडा स्क्वायर वाली माइनस होती है, तीसरी प्लस होती है और फिर माइनस होती है। साइन का स्पेशली जैसे मैंने बताया ऐसे आप याद रखेंगे कि पहली टर्म प्लस, लेमडा स्क्वायर वाली माइनस, लेमडा वाली प्लस, डिटरमिनेंट वाली माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस चार साइन इसमें चार टर्म में यूज होते हैं। और हमें निकालना क्या क्या होता है? ए का ट्रेस, और ये C11 C22 C33 माइनस का सम और ए का डिटरमिनेंट, तीन चीजें निकाल के हमें मैट्रिक्स से यहाँ पर रखनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए वो समझेंगे। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, इसका दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी इसको कहते हैं। लेटेंट रूट एंड लेटर वेक्टर्स, तीनों का एक ही मतलब है। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा आ सकता है कि आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करो, आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करो, या लेटेंट रूट्स एंड लेटेंट वेक्टर फाइंड करो, तीनों का एक ही मतलब है, तीनों में आपको सेम वर्क करना होता है। तो अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, जो कि डिटेल मेथड है। हम लगाएंगे ट्रिक से। ट्रिक से मैंने बताया कि हम ट्रिक वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे। हमने मान लिया कि ट्रेस निकालने पर, C11 C22 C33 का सम निकालने पर, ए का डिटरमिनेंट निकालने पर आपको कुछ इस तरीके से लेमडा में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, वो मैंने एज्यूम कर ली
कि लेमडा क्यू प्लस A1 लेमडा स्क्वायर प्लस A2 लेमडा प्लस A3 इक्वल टू 0। यहां तक आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम में भी किया है। जैसे आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाया है, सेम तरीके से आप यहाँ पर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे। लेकिन कैले हैमिल्टन थ्योरम इसके बाद कुछ अलग प्रोसेस था, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में अब क्या मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी मैट्रिक्स की बनेगी, उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। उसको हमें क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करना है। अगर आप सिंपल फैक्टर करने जानते हो तो आप सिंपल भी फैक्टर कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी लेमडा की कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो लेमडा की 3 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो लेमडा की 2 वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करने पर लेमडा की कुछ वैल्यू आएगी, और वो हमने मान लिया लेमडा 1 आएगी, लेमडा 2 आएगी, लेमडा 3 आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो लेमडा की वैल्यूज आती है, उन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। उन्हीं को हम ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज कहते हैं, या फिर इनको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, या फिर इनको लेटेंट रूट्स भी कहते हैं। तीनों नाम है इसके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, या आपको डायरेक्ट अगर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, हाई स्कूल में सिखाई जाती है, तो आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यूज हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट या आइगन वैल्यू ए के लिए होगी। अब इन वैल्यूज के लिए, आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, जिनको आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो मैंने नीचे बताया। वी कैन फाइंड, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्स वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड कैपिटल एक्स वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा। हम कैपिटल एक्स आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं लेमडा आइगन वैल्यू के लिए। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को आप समझ के चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूले का ही यूज होना आगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि हमें करना क्या है, ए माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स बनानी है, और उसकी कैपिटल एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके आपको जीरो वेक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को फाइंड करने के लिए, या आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए। आइगन वेक्टर है इसमें कैपिटल एक्स, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा ए इंटू एक्स माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा ए इंटू एक्स, और आई और एक्स दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। मतलब मैट्रिक्स की उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, या आइगन वैल्यू की उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, ठीक है। और करके मैंने लिखा है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। और करके मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि मैट्रिक्स की उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई और आइगन वैल्यू के उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों हमेशा इक्वल आनी है। ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स वेक्टर ही लेमडा के लिए आइगन वेक्टर का काम करता है, ठीक है। हम यूज करेंगे इसको, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर जो कैपिटल एक्स है इसको हम आइगन वेक्टर कहते हैं कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है वो अननोन का काम करेगा, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी, इक्वल में जीरो का पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे मैंने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। एक नोट हमेशा याद रखिएगा कि आइगन वैल्यूज तो यूनिक होती है, वे तो फिक्स है, जो भी आइगन वैल्यूज आएगी वही रहेगी हर बार, ठीक है। लेकिन आइगन वेक्टर्स इनफाइनाइट होते हैं। मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने के लिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं, और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आइगन वेक्टर भी इनफाइनाइट मिलेंगे। तो आइगन वैल्यूज तो हमेशा यूनिक होती है, लेकिन आइगन वेक्टर्स इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं इसको एग्जांपल से डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि ये हमें एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 1, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स दिस। एक मैट्रिक्स दी है, काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसके लिए आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले गिवन जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। और अगर बात करें हम शॉर्टकट ट्रिक वाले मेथड की, तो शॉर्टकट ट्रिक वाला जो मेथड होता है
वो होता है लेमडा की पावर 3 माइनस ए का ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर और प्लस माइनस हमें लेने होते हैं C11 C22 प्लस C33 का सम, इन तीनों का सम इंटू लेमडा और माइनस ए का डिटर्मिनेट इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रेस निकालना है, ये निकालना है और ए का डिटर्मिनेट निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है। मैट्रिक्स के द्वारा ये फाइंड करना होता है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। नाउ पहले हम निकालते हैं मैट्रिक्स का ट्रेस। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस का मतलब होता है कि डायगोनल के एलिमेंटों का सम। डायगोनल में 2 2 2 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको सॉल्व करके 6 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है C11 को। C11 निकालना है। C11 का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है और एक 2 by 2 का डिटरमिनेंट बनाना है। यदि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो नीचे मिलेगा आपको 2 -1 -1 2। इस डिटरमिनेंट को हम लिख लेंगे 2 -1 और ये -1 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 और बीच में माइनस होता है और -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, है ना, और इसको सॉल्व करके 3 आएगा। ऐसे ही हम C22 निकालेंगे। C22 का मतलब होता है कि 2 by 2 का डिटरमिनेंट बनाना है। कैसे बनाना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करके यहाँ पर मिलेगा 2, नीचे वाला एलिमेंट है 1, तो 2 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 है और नीचे वाला एलिमेंट है 2, तो ये 1 2 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 -1 ये भी आपको 3 वैल्यू देगा। फिर हम फाइंड करेंगे C33 की वैल्यू। ये भी एक 2 by 2 का डिटरमिनेट होता है। इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करके जो माइनर हमें मिलेगा 2 -1 -1 2, 2 -1 -1 2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और बीच में माइनस -1 और -1 मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। इसको भी सॉल्व करके 3 आएगा। तब हम क्या कर सकते हैं देन, तब हम C11 C22 और C33 तीनों को ऐड कर सकते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो 3 + 3 + 3 जो कि 9 आएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड वैल्यू। एक वैल्यू हमारी ट्रेस से निकली है, दूसरी वैल्यू हमने माइनर से निकाली। माइनर जो कि एडजॉइंट में आपने निकालने सीख रखे हैं, ये वही है। C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके 2 by 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। C22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करके आपको 2 by 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ऐसे ही C33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करके आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, जैसे मैंने निकाला है। अब हम निकालेंगे ए का डिटरमिनेंट। अब ए का अगर डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो ए को रख लेते हैं एज ए डिटरमिनेंट। ए में है आपका पहला कॉलम 2 -1 1, दूसरा कॉलम है -1 2 -1, तीसरा कॉलम है 1 -1 और ये 2। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है जिसको हमने डिटरमिनेंट में बदला, इसको सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट जैसे कि आपने इंटर में सॉल्व करना सीखा है वैसे ही डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, ये एलिमेंट 2 लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 और बीच में माइनस होता है, -1 की 1 के साथ 1। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट निगेटिव होता है, यहां पर ये एलिमेंट है -1। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जो कि -2 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जो कि -1 आएगा, बीच में माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। और लास्ट में आपको मिलेगा प्लस, ये साइन प्लस का होता है, इसमें पहली टर्म प्लस की फिर माइनस की फिर प्लस की, इस तरीके से चलती है। तो ये प्लस होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जो कि आपको 1 देगा और माइनस बीच में होता है और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ आपको -2 मिलेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से मिलेगा 2 × 3। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा +1 × -1 और यहां से आपको मिलेगा 1 -2 यानी कि 1 × -1, यानी कि इसको सॉल्व करके मिलेगा 6 -1 -1। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट डिटरमिनेट वैल्यू। ए का डिटरमिनेट आपको 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा ए का डिटरमिनेट हमने एज यूजुअल जैसे इंटर में आपने डिटरमिनेट को सॉल्व करना सीखा है, उससे हम डिटरमिनेट को फाइंड कर लेंगे। तो तीनों वैल्यू हमने निकाल दिया, तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जिससे कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। यूजिंग using these values in इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वी गेट, इससे आपको जो है इक्वेशन मिलेगी लेमडा की पावर 3 माइनस ए का ट्रेस यानी कि 6 लेमडा स्क्वायर
ट्रेस की वैल्यू रखी, इन तीनों का सम 9 है प्लस के 9 लेमडा और ए का डिटरमिनेट -4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम में भी यहां तक बनानी सीखी है। अब हमें क्या करना है, यहां तक का काम कैले हैमिल्टन थ्योरम का और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का सेम रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम में तो हम लेमडा को ए पुट करके सेटिस्फाई कराते थे इसको, लेकिन आइगन वैल्यूज निकालने के लिए या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। या तो आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लो जैसे आपने सीखा है, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व होता है, मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर की पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो वहां पर आप क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना सीख सकते हैं, रियल रूट कैसे आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट कैसे आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आते हैं। तो उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी ऑन सॉल्विंग लेमडा की वैल्यू आपकी आएगी 411। ये हमारी लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आएगी, लेमडा की वैल्यू होगी हमारी 411, मतलब पहला रूट इसका होगा 4 और दो रूट इसके इक्वल रूट होंगे 11, जिनको मैंने दो बार लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स के लिए फाइंड हो गई, यहाँ पे लिख देता हूं, इन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए। अब हमें निकालने हैं आइगन वेक्टर इन कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं बाय द डेफिनेशन, लेट कैपिटल एक्स बी द आइगन वेक्टर, कैपिटल एक्स बी द आइगन वेक्टर फॉर लेमडा। लेमडा आइगन वैल्यू के लिए हमने मान लिया कि कैपिटल एक्स आइगन वेक्टर है, देन बाय द डेफिनेशन क्या होगा, बाय द डेफिनेशन होगा कि ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनाएंगे, इनटू में x इक्वल टू 0 के बराबर होगा बाय द डेफिनेशन, जो कि मैंने बताया था आपको ऊपर। अब हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है और इस एक्सप्रेशन को फाइंड करके फिर हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स मैट्रिक्स जो बनेगी वो कैसे बनेगी ये समझना है आपको, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहां पर हम a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स को निकालेंगे, है ना। कैपिटल एक्स की अगर बात करें, चूंकि यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, तो पहला x1, दूसरा x2 और तीसरा x3 मान लेता हूं। इक्वल में जीरो मैट्रिक्स है तो ये 0 0 0 रहेगा। ये हमने खुद लेट किया है कैपिटल एक्स को x1 x2 x3, यानी कि आइगन वेक्टर्स है हमारा ये, ठीक है ना। लेमडा के लिए इसको हम फाइंड करेंगे कोरस्पोंडिंग टू लेमडा इक्वल टू 4 एंड कोरस्पोंडिंग टू लेमडा इक्वल टू 1, ठीक है। ये लेट किया कैपिटल एक्स को x1 x2 x3, 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको 3 मानने होते हैं, x1 x2 x3, 2x2 के लिए x1 x2 मानना होता है, ओके। अब a माइनस लेमडा आई कैसे आएगा, a आपकी वो मैट्रिक्स है, ठीक है। a की वैल्यू है 2 -1 1 और -1 2 और -1 और 1 -1 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आपको इस माइनस करना है लेमडा, और आई की वैल्यू होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये है a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स। अगर इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, और लेमडा अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा, यहाँ पर आ जाएगा लेमडा और यहाँ पर आ जाएगा लेमडा, और बाकी सारे जो है एलिमेंट्स जीरो है। डायगोनल में लेमडा आ जाएगा, बाकी सभी पर एलिमेंट जीरो होंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को घटाना है, तो अगर आप इनको घटाते हैं तो कितना मिलेगा आपको, डायगोनल के एलिमेंटों में चेंज आना है बस, बाकी सब तो सेम रहेंगे, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट उधर जीरो है। तो यहां से मिलेगा आपको 2 माइनस लेमडा, यहां से भी 2 माइनस लेमडा, यहां से भी 2 माइनस लेमडा, बाकी सब एलिमेंट सेम आप लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट सेम लिख देंगे। तो ये a माइनस लेमडा आई को निकालने का डिटेल प्रोसेस है, लेकिन आपको इससे नहीं जाना है, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं उससे जाना है। ट्रिक ये होती है कि जो a मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंटों में से लेमडा को माइनस कर देना है, बाकी सबको एज इट इज लिख देना है, ये ट्रिक होती है। आप देख सकते हैं कि देखिए डायगोनल के एलिमेंटों में से लेमडा माइनस हुआ, बाकी सब एलिमेंट सेम है। डिटेल प्रोसेस ये होता है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में ट्रिक से जाना है कि जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंटों में से तो लेमडा को माइनस कर देना है, लेमडा को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बाकी सबको सेम उतार देना है, -1 और ये -1, यहां पर ये 1
और ये -1 और ये -1 और ये 1। तो ये होती है हमारी ट्रिक A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स को फाइंड करने की। इस तरीके से आप A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है, ये जो हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम बना है, इसको हम कोई इक्वेशन डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसी का यूज करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। पहले हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे लेमडा इक्वल टू 4 के लिए, और फिर हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे लेमडा इक्वल टू 1 के लिए। तो पहले लेमडा इक्वल टू 4 के लिए फाइंड करते हैं। 4 लेमडा इक्वल टू 4, लेमडा की वैल्यू 4 लेंगे और आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 3 में लेमडा को 4 रखना होगा। पुट पुट लेमडा इक्वल टू 4 इन 3 वी गेट, अगर आप लेमडा को 4 रखते इक्वेशन 3 में, तो यहां से आपको मिलेगा 2 माइनस 4 यानी कि -2, -1 1, ये सेम रहेगा, -1 और 2 माइनस 4 यानी कि -2, और ये -1 होगा, और ये आपको मिलेगा 1 -1 और 2 माइनस 4 यानी कि -2। तो यदि हम लेमडा को 4 रखते हैं तो ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि मैंने बनाई। अभी जो सिस्टम बना है ना, ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है, ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला मेथड लगाएंगे और इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मेथड होता है, वो हमारा ये मेथड होता है कि हमारी ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है, और फिर रैंक और नंबर ऑफ अननोन की कंपेयरिंग करके देखना है कि कौन सा रिलेशन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखना होता है। तो इसकी रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑपरेशंस लगाने होंगे, है ना। ऑपरेशंस लगाने पर ये एलिमेंट हम 1 बनाते हैं और इन दोनों को 0 बना लेते हैं, ठीक है। इससे आपको मिलेगा, पहले क्या करता हूँ, इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चेंज किया बाई R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, R1 और R3 दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, R1 और R3 जो है हमारे दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। R1 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, सॉरी R3 पहुंच जाएगा ऊपर 1 -1 और -2, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं है, -1 -2 -1, और R3 आ जाएगा नीचे -2 -1 और ये आपका 1। अब आपको क्या करना है, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है हमारा, यस, ये जो एलिमेंट है 1, इसका यूज करके इसके नीचे दोनों को 0 बनाना है, इस -1 को और -2 को ऑपरेशन लगा के। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे भी दिस इंप्लाइज का साइन लगाता हूं, बाई को हटाता हूं, यहाँ पर साइन लगेगा दिस इंप्लाइज का। ठीक है, तो इस 1 का यूज करके इसके नीचे 0 बनाएंगे, तो हमारा जो ऑपरेशंस लगेंगे वो हम साइड में लिख देते हैं, x1 x2 x3, ये ऐसे ही चलेगा, इसमें ऑपरेशन नहीं लगेगा क्योंकि अननोन है, इनको तो हमें फाइंड करना है। बाई ऑपरेशन लगेगा R2 में, R2 में तो R1 को ऐड करना होगा, ऑपरेशन लगेगा R3 में, R3 में हमें ऐड करना होगा 2 की मल्टीप्लाई R1 के साथ करके। ऐसा करने से R1 सेम रहेगा 1 -1 और -2, ठीक है। R2 को R1 के साथ जोड़ रहे हैं, तो -1 और 1 0, और -1 और -2 -3 हो जाएगा, और -2 और -1 -3 हो जाएगा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, R3 को लिख लेता हूँ -2 -1 और 1, ठीक है। अब हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है R1 के साथ, तो 2 -2 और -4, 2 -2 और -4, फिर दोनों को ऐड करना है, तो ये मिलेगा 0, ठीक है। इनको ऐड करके मिलेगा -3, इनको ऐड करके मिलेगा -3। तो इस तरीके से जो है ऑपरेशन लगाने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब देख सकते हैं कि ये दोनों रो सेम है, तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड लगा लेते हैं, डिवाइड लगा लेते हैं, x1 x2 x3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0, और डिवाइड लगाते हैं R2 को भी -3 से और R4 को भी
-3 से। ऐसा करने से क्या होगा, ये पहली रो सेम रहेगी और ये 0 1 1 बन जाएगा, ये भी 0 1 1 बन जाएगा। अब इस 1 का यूज करके इसके नीचे 0 बनाना है। ऑपरेशन हमारा लगेगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 बाई R3 में चेंज करेंगे और R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि एक्लेन फॉर्म का रूल होता है। रो वाले ऑपरेशन ही लगाने हैं, जैसे कि मैंने होमोजीनियस में बता रखा है। कॉलम वाला ऑपरेशन आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने कॉलम वाला ऑपरेशन लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो पहली रो 1 माइनस -2 मिलेगा, दूसरी रो 0 1 1 मिलेगा और तीसरी रो सारी 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, उनसे नीचे हमने 0 बना दिया, यानी कि हमारी एक्लेन फॉर्म बन गई और मैट्रिक्स की रैंक हमारी आ गई। ठीक है, तो इसको वापस सिस्टम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 इंटू x1 -1 इंटू x2 और -2 इंटू x3 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन से मिलेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स निकालने होते हैं, फ्री वेरिएबल्स। और फ्री वेरिएबल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि हमें नंबर ऑफ अननोन्स में से मैट्रिक्स की रैंक को घटाना होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन है आपके x1 x2 x3, 3 अननोन्स हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक देखनी है, इसमें कितनी नॉन जीरो रोज आई है एक्लेन फॉर्म में। तो पहली रो और दूसरी रो नॉन जीरो रो है, तीसरी रो में सारा एलिमेंट जीरो है, तो दो नॉन जीरो रो आई है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। तो यहाँ पर जो फ्री वेरिएबल है वो एक फ्री वेरिएबल है, मतलब एक फ्री वेरिएबल को आप अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, कोई भी, ठीक है, रियल नंबर वो ले सकता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें से किसी एक को फ्री वेरिएबल माना जाएगा। आप x3 को भी फ्री वेरिएबल ले सकते हैं, आप x2 को भी फ्री वेरिएबल ले सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप x3 को लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, वो भी सही होगा। अगर आप x2 को लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, वो भी सही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x3 को लेट कर लेता हूं मैं यहाँ पर, x3 इक्वल टू k, और k को बिलोंग करा देता हूं रियल नंबर में। यदि x3 को हम k लेट कर ले एज ए फ्री वेरिएबल, तो यहां से आपको x2 की वैल्यू मिलेगी, x2 की वैल्यू आएगी -x3 और जो कि -k हो जाएगा। तो x3 मान लिया और x2 हमारा निकल गया। अब इस वाली इक्वेशन से x1 निकालेंगे एंड x1 की वैल्यू हमारी होगी, दोनों उधर जाके प्लस हो जाएगा, x2 प्लस 2x3, और जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x2 की -k और x3 की वैल्यू पुट करेंगे 2k, सॉल्व करके k मिलेगा। यानी कि जो x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू हमारी k आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने x1 x2 x3 को फाइंड करना है और जो हमारा आइगन वेक्टर है वो हमें लिख देना है। अब हमारा जो आइगन वेक्टर है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जो हमारा आइगन वेक्टर आएगा यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। देयरफॉर कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 x3, और यहां पर जो हमारी वैल्यू है x1 की वैल्यू है k, ठीक है, x2 की वैल्यू है हमारी -k और x3 की वैल्यू है हमारी कैपिटल K। इसमें से अगर आप चाहे तो k को बाहर भी ले सकते हो, इससे मिलेगा 1 -1 1 और k बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में। यही हमारे आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इक्वल टू 4 के लिए हमने आइगन वेक्टर्स को फाइंड किया है। तो ये हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे लेमडा इक्वल टू 4 के लिए। मैंने आइगन वेक्टर्स क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हम फ्री वेरिएबल निकालते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है कैसे, कि हम k को ना कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। अगर आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक आइगन वेक्टर, k की वैल्यू 2 रखेंगे दो आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, k की वैल्यू 3 रखने पर तीसरा, तो जितनी वैल्यू रखेंगे उतने ही आइगन वेक्टर आएंगे। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में, जब रूल बताया था कि किसी भी एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको आइगन वेक्टर्स मिलते हैं वो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर मिलेंगे। एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा कि कभी भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन में x1 x2 x3 जीरो नहीं आएंगे। ठीक है, 99% क्वेश्चन ऐसे है जिसमें x1 x2 x3 कभी जीरो नहीं आएंगे। अगर आपको जीरो आता है तो अपनी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, मे बी वहां पर आपने कुछ गड़बड़ी की हो। अब हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए हम लेमडा इक्वल टू जो हमारी दूसरी आइगन वैल्यू थी 1 1,
ठीक है, उनके लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो इस इक्वेशन 3 में आपको लेमडा को, इस इक्वेशन 3 में आपको लेमडा को 1 रखना होगा। ठीक है, यहां पे यूज करता हूं मैं इसको पुट, या हेडिंग डालता हूं फॉर लेमडा इक्वल टू 1 1। चूंकि दोनों वैल्यू इक्वल है तो दोनों को एक साथ लेकर के हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में लेमडा की वैल्यू को रख लेते हैं 1। पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में लेमडा को 1 रखते हैं, इससे आपको मिलेगा लेमडा को 1 रखने पर ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ये हमारा x1 x2 x3 रहेगा। इक्वल का जो पार्ट है वो 0 0 0 रहेगा। ठीक है, यहां पर लेमडा को 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 मिलेगा। अगला एलिमेंट -1 है, उससे अगला एलिमेंट 1 है। दूसरी रो में -1, यहां पर आपको 1 मिलेगा और फिर वो आपको -1 मिलेगा। तीसरी रो में 1 -1 और ये आपको 2 -1 1 मिलेगा। तो लेमडा को 1 रखने पर इक्वेशन 3 हमें ये मैट्रिक्स की फॉर्म देगी। अब इसको भी हमें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसका यूज करके हम इसके नीचे 0 बनाने वाले, इसका यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, नीचे 0 बनाएंगे। ठीक है, नीचे 0 बनाने के लिए हमें ऑपरेशन लगाना होगा। x1 x2 x3 हमारे सेम रहेंगे। इक्वल वाला पार्ट जो है 0 0 0 रहेगा, बाई R2 में चेंज करेंगे और R2 प्लस R1 करना होगा। R3 में चेंज करेंगे और R3 माइनस R1 करना होगा। ऐसा करने से पहली रो सेम रहेगी, दूसरी रो -1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, 1 - 1 0, -1 और -1 ये भी 0 हो जाएगा और 1 - 1 0। आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स थे उनको आपने 0 बना दिया बाय यूजिंग ऑपरेशन। इससे आपका जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा x1 - x2 + x3 = 0। अब आपको फ्री वेरिएबल निकालने हैं। फ्री वेरिएबल का फॉर्मूला होता है कि आपको नंबर ऑफ अननोन्स में से रैंक को घटाना होता है। 3 अननोन्स है यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स की अगर रैंक की बात करें, इसमें 2 रो नॉन जीरो आई, सॉरी 2 रो 0 रो है। हमें देखनी होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो एक ही रो हमारी ऐसी है जो नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है, तो यहाँ पर 2 फ्री वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो 2 फ्री वेरिएबल का मतलब आपको किन्हीं 2 वैल्यू को कुछ मानना होगा। तो हमने लेट किया यहाँ पर, ठीक है, x3 को मान लिया मैंने k1 और x2 को मैंने मान लिया, x2 को मैंने मान लिया k2। कुछ भी मान सकते हैं आप, और k1 जो k2 है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। ये मैंने लेट किया x1 को और x2 को और x3 को। आप चाहे तो x1 x2 को भी मान सकते हैं, लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा, वो भी सही होगा, है ना। अब हम x1 निकाल देंगे, x1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। x2 की वैल्यू है हमारी k2, ठीक है, x3 की वैल्यू है हमारी k1, तो ये हमारा x1 निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद फिर हम आइगन वेक्टर्स को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हम आइगन वेक्टर्स को इधर लिख देते हैं। देयरफॉर हेंस कैपिटल X हमारा आएगा x1 x2 x3 के बराबर, और इसका मतलब होता है x1 की वैल्यू जो कि -k1 + k2, जिसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है आपकी x2 की वैल्यू है k2, और तीसरी वैल्यू है x3 की वैल्यू है k1, और k1 k2 कहां बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे आर आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इक्वल टू 1,1। दोनों के लिए हमारे आइगन वेक्टर का काम करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल थी। इस तरीके से हमें जो है आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, और ये भी इनफाइनाइट आइगन वेक्टर आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम। फ्री वेरिएबल निकाले आपने, जितने k1 k2 की वैल्यू रखेंगे उतने ही आइगन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट आते चले जाएंगे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने कवर किया, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं वो बताया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फाइंड करने, सेम प्रोसेस से चलना है जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है ना, पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं,
फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ट्रिक जो होती है उसको लिखेंगे, लेमडा क्यू माइनस ए का ट्रेस लेमडा स्क्वायर C11 प्लस C22 प्लस C33 का सम, और ये आपका इंटू लेमडा और माइनस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ए का ट्रेस 2 प्लस 3 प्लस 2 7 आएगा। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो 3002 मिलेगा, सॉल्व करके 6 माइनस 0 6 आएगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, मिलेगा 2112, सॉल्व करके 4 माइनस 1 3 मिलेगा। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करके 2003 मिलेगा, 6 माइनस 0 सॉल्व करके 6 आएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करके 15 आएगा। ए का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो ये आपको 2 इंटू में 3 इंटू 6 माइनस 0, फिर सेकेंड एलिमेंट 0 होता है, माइनस करके 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, फिर लास्ट एलिमेंट प्लस 1 आएगा, और ये 0 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 3 यानी कि 9 आपको ए का डिटर्मिनेंट मिलेगा। तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको सॉल्व करने पर साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको मिलेगी लेमडा की वैल्यू 133, ठीक है। ये आपकी लेमडा की वैल्यू आएगी और यही हमारी इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज कहलाएगी। फिर हमें क्या करना होता है, इनके कोरस्पोंडिंग जो है आइगन वेक्टर फाइंड करने होते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी द आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा। हमने मान लिया कि जो हमारा कैपिटल एक्स है वो हमारे लिए यहाँ पर आइगन वेक्टर होगा आइगन वैल्यू लेमडा के लिए। तो फॉर्मूला इसका होता है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, डायगोनल के एलिमेंटों में से लेमडा को माइनस करना है और बाकी सबको सेम। वही काम मैंने यहाँ पर किया, डायगोनल में 2 3 2 था, तो 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। बाकी सभी एलिमेंट हम सेम रख देंगे, 0 1 0 और 0 0 1। डायगोनल में चेंज करना है, डायगोनल में माइनस लेमडा करना है। एक्स को हम कंसिडर करते हैं x1 x2 x3, तो इक्वल में चूंकि जीरो मैट्रिक्स है तो उसको हम 0 0 0 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब इसका यूज करते हैं आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो आपकी पहली वैल्यू है वो लेमडा 1 है और दूसरी वैल्यू है लेमडा इक्वल टू 3। तो पहले लेमडा इक्वल टू 1 के लिए हम सॉल्व करते हैं। अगर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन 3 में लेमडा को 1 रखना होगा। लेमडा को 1 रखने पर मिलेगा 1 0 1 0 2 0 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसको अब एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 1 का यूज करेंगे, इस 1 का यूज करेंगे और इसके नीचे दोनों को 0 बनाएंगे। एक तो ऑलरेडी 0 है, बस इसको 0 बनाना है जो R3 में है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 में से R1 को माइनस कर दिया और R2 जो है उसको भी 1 बनाने के लिए, A22 को 1 बनाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो R2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो R1 हमारी सेम रहेगी, R2 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 1 0 बन जाएगा। और R3 में से जब R1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0। तो ये हमारी जो है एक्लेन फॉर्म बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है वो सब 0 हो गए, और जब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो एक्लेन फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इसको वापस सिस्टम की फॉर्म में बदलेंगे तो 1 x1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 x2 के साथ करेगा 0 हो जाएगा, और ये 1 x3 के साथ करेगा। पहली इक्वेशन बनेगी 0 x1 के साथ करेगा 0 हो जाएगा, 1 x2 के साथ करेगा और 0 x3 के साथ करेगा तो x2 इक्वल टू 0 आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तीसरे तो सारी रो 0 है, ठीक है, ये दो इक्वेशन मिलेगी। अब आपको यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स निकालने होते हैं। फ्री वेरिएबल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अननोन माइनस रैंक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ अननोन है आपके x1 x2 x3, तीन अननोन्स है। रैंक इसकी देखिए तो उसमें दो नॉन जीरो रो है, पहली और दूसरी, तो दो की रैंक होगी तो एक फ्री वेरिएबल होगा, यानी किसी एक को कुछ कंसिडर करना होगा। इंपोर्टेंट स्टेप आ गई, यहां पर आकर स्टूडेंट फंस जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x2 हमारा 0 आया है, यानी कि वो फिक्स है कि वो 0 ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, x2 को k मान लेंगे, वो रोंग हो जाएगा क्योंकि फ्री वेरिएबल है ना एक, तो किसी एक को तो कुछ मानना है। x2 को आप k नहीं मान सकते क्योंकि x2 तो आपका डायरेक्टली 0 आ चुका है। इसका मतलब जो ऊपर वाली इक्वेशन है x1 प्लस x3 वाली जो इक्वेशन है उसमें से किसी एक को आपको फ्री वेरिएबल मानना होगा। ये स्टेप आप याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर x3 को k माना है, तो इससे x1 की वैल्यू आएगी -x3, माइनस x3 की वैल्यू रखें माइनस के आपको मिलेगा, और x2 आपका फिक्स है 0 रहेगा।
तो जो आइगन वेक्टर हमारा आएगा वो आएगा x1 x2 x3, x1 की वैल्यू -k, x2 फिक्स है 0 और x3 की वैल्यू k। ये बात याद रखिएगा, x2 को आप k नहीं मान सकते क्योंकि वो डायरेक्टली 0 आया है। आपको x1 या x3 किसी को k मानना है तो आपको आइगन वेक्टर इस तरीके से मिल जाएंगे फॉर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। और ये इनफाइनाइट आइगन वेक्टर है क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा जब k की वैल्यूज आप पुट करेंगे। दूसरा आपका होता है हाँ, फॉर लेमडा इक्वल टू 3 के लिए दूसरी आइगन वैल्यू है लेमडा इक्वल टू 3,3 कर देता हूं उसको मैं 3,3 क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो अब हम लेमडा को 3 रखेंगे इक्वेशन 3 में, तो 2 - 3 आपको 1 -1 मिलेगा 0 1, और ये आपकी पूरी रो 0 हो जाएगी। और तीसरी रो में अगर देखें तो 1 0 और ये 2 - 3 -1 हो जाएगा। अब इसको फिर से एक्लेन फॉर्म में बदलना है, तो ये एलिमेंट 0 बनाना होगा, है ना। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 में R3 में हमने चेंज किया और R3 में हमने ऐड कर दिया R1 को। यदि इन दोनों को ऐड करते तो -1 + 1 0, 0 + 0 0 और -1 + 1 0, यानी कि लास्ट वाली रो भी 0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारे डायगोनल से नीचे के एलिमेंट है वो एक ही ऑपरेशन लगाने पर 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारी एक्लेन फॉर्म आ जाएगी। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 है, तो फ्री वेरिएबल निकालेंगे नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो 1 है तो इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ अननोन्स है x1 x2 x3 वो 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2 यहाँ पर फ्री वेरिएबल है, किन्हीं दो को आपको कुछ मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है x1, सॉरी ये इक्वेशन बनेगी आपकी -x1 + 0 x2 और +1 x3 = 0। अब दो फ्री वेरिएबल यहाँ पर है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर भी, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है कि हमारी एक ही इक्वेशन आई है और इस इक्वेशन में x1 + x सॉरी -x1 + x3 0 है, उसमें x2 नहीं है। x2 नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि x2 0 हो जाएगा, हर केस में नहीं होगा, फ्री वेरिएबल उसको हम कंसिडर करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी इस तरीके से कोई वेरिएबल इक्वेशन में नहीं मिले आपको तो उसको एज ए फ्री वेरिएबल आप कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए मैंने x2 इसमें नहीं था कहीं पर भी, x2 भी तो निकालना है, तो x2 को हम मान लेंगे क्योंकि दो फ्री वेरिएबल आए हैं। एक फ्री वेरिएबल हमने माना x2 को जो कि k1 है, एक फ्री वेरिएबल माना मैंने x3 को जो कि k2 है। दो फ्री वेरिएबल कंसिडर करने थे, एक तो इस इक्वेशन में से लिया x3 जिसको k2 माना है, और जो यहाँ पर नहीं था x2 कहीं पर भी नहीं आया तो उसको भी हमने एज ए फ्री वेरिएबल माना है k1, ठीक है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन में नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इससे अगर निकालते x1 की वैल्यू तो x3 के बराबर होगी, वो k2 होगी। और लास्ट में आपको जाकर के कैपिटल X आइगन वेक्टर मिल जाएगा x1 x2 x3। x1 की वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू रख देंगे, x3 की वैल्यू रख देंगे, और यही हमारे लेमडा इक्वल टू 3,3 के लिए आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जितनी k1 k2 की वैल्यू रखेंगे उतने ही आइगन वेक्टर्स ही आएंगे। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज, एक तो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। x2 0 आया है तो x2 को k मान लेते हैं, यहाँ पर x2 नहीं आया है, x2 को फ्री वेरिएबल मानना है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसको आप समझ के चलेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, वर्किंग रूल सबका सेम है। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। होम असाइनमेंट में 3 एग्जांपल दिए हैं, तीनों को आप सॉल्व करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे, यहाँ पर -3 5 आएंगे आइगन वैल्यूज, वेक्टर निकालेंगे ऐसे ही। यहाँ पर 2 2 3 आइगन वैल्यूज आएगी, वेक्टर आप निकालेंगे। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस चलेगा, लेमडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले लेक्चर का होम असाइनमेंट हो जाएगा। प्रोसेस आपका यही रहने वाला है जो मैंने सिखाया है, इसी प्रोसेस को यूज करते हुए आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपका आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बाद इस यूनिट में एक ही लेक्चर हमारा बचा है और वो है लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी, फिर ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।